नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रांची, हजारीबाग समेत झारखंड के 6 जगहों पर एसीबी की रेड। बड़गाई अंचल जमीन घोटाला मामले में टीम ने मारा छापा, 60 से अधिक अधिकारी पहुंचे। रांची के बड़गाई अंचल जमीन घोटाला मामले में आज झारखंड एसीबी एक साथ 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। इसमें रांची के अलावा हजारीबाग में 2 जगह, गिरिडीह में 2 जगह और चाईबासा में 1 जगह पर एसीबी रेड कर रही है। एसीबी की टीम मंगलवार की देर रात ही एक्टिव हो गई थी। रांची एसीबी टीम के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवा मुंडी अंचल के सीओ मनोज कुमार के आवास पर कार्यालय में एसीबी ने दबिश दी। झारखंड पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो की यह सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। सभी जगहों को मिलाकर इस पूरी कार्रवाई में 60 से अधिक पदाधिकारी शामिल है। हजारीबाग सदर एसडीओ शैलेश कुमार के समाहरणालय स्थित कार्यालय और झील परिसर स्थित आवास पर एसीबी ने छापेमारी की है। हजारीबाग पुलिस को दफ्तर और उनके आवास में मुस्तैद किया गया है। जांच के दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार अपने आवास में हैं। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को आवास में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और न ही बाहर निकलने की। गिरिडीह शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले में एसीबी छापेमारी कर रही है। टीम जहां छापेमारी कर रही है वहां हजारीबाग एसडीओ शैलेश कुमार का पैतृक गांव है। वहीं मार्बल कारोबारी रिंकू सिन्हा के घर पर भी एसीबी की टीम ने दबिश दी है। रांची में नदी में गिरे 4 युवकों के शव मिले। मछली मारने की बात कहकर घर से निकले, देर रात मिली बॉडी। सिटी एसपी ने घटनास्थल पर की जांच। रांची शहर के लगभग 15 किलोमीटर दूर बीआईटी थाना क्षेत्र में बीती रात एक साथ 4 युवकों का शव बरामद हुआ है। शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक शव को देर रात करीब 12 बजे राकोटी नदी के किनारे बरामद किया गया। जहां से शव बरामद किया गया है वह इंजीनियर संस्थान बीआईटी के पीछे स्थित है। जिन युवकों के शव बरामद किए गए हैं उनमें शाहिद नूरुल्लाह, मकसूद अंसारी, शोएब अंसारी और आशिफ अंसारी शामिल है। बताया जा रहा है कि इन चारों युवकों में 2 शवों के छाती और सिर के बाल जले हुए हैं। वहीं 2 शव पास ही पड़े थे। देर रात की घटना के बाद सिटी एसपी राजकुमार मेहता सुबह घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने जांच की। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर शव बरामद हुए हैं वहां मौजूद पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने के निशान मिले हैं। सखुआ के पेड़ पर बिजली गिरी, पेड़ फटा हुआ है। ऐसे में मौत की वजह आकाशीय बिजली गिरना है। घटना स्थल से मछली पकड़ने के औजार सहित युवकों के चप्पल आदि भी मिले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 को आएगी रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को झारखंड के दौरे पर रहेंगी। वह रांची के नामकुम स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर संस्थान के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होगी। राष्ट्रपति 19 सितंबर की शाम 6 बजे विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंचेगी। यहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। 20 सितंबर को शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति पौधारोपण को लेकर एक कार्यक्रम की भी शुरुआत करेगी। राष्ट्रपति दोपहर 12:30 बजे दिल्ली लौट जाएंगी। राष्ट्रपति सचिवालय से उनके कार्यक्रम की सूचना आने के बाद मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा अफसरों को तैयारी से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति के दौरे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची जिला प्रशासन मुस्तैद है। झारखंड के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 13 सितंबर को 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब तक 15% कम हुई बारिश। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर झारखंड के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला और सिमडेगा में अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग की ओर से कल के बाद अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश की बात कही गई है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से 13 सितंबर से 14 सितंबर को देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 14 सितंबर को मध्य झारखंड के 6 जिलों में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले शामिल हैं। मौसम केंद्र के मुताबिक झारखंड में इस बार बारिश कम हुई है। अब तक सामान्य से 15% तक कम बारिश हुई है। राज्य में अब तक 753.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 882.3 मिलीमीटर होती है। धनबाद के बाद रांची में सामान्य से 1% कम, सिमडेगा में सामान्य से 1% ज्यादा बारिश हुई है। झारखंड स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। स्नातक उत्तीर्ण 5 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार स्नातक उत्तीर्ण है और इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे निर्धारित अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से भरा जा सकता है। इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2024 को ध्यान में रखकर की जाएगी। पूजा आयोजकों को निर्देश, बिजली तार से 3 मीटर दूरी पर बनाए पंडाल। दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने पूजा पंडाल के आयोजकों के लिए 4 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें पूजा पंडाल और बिजली के तारों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाकर पंडाल बनाने को कहा गया है। कहा गया है कि पंडाल के भार के अनुरूप अस्थायी विद्युत संबंध ले, ताकि उतरे भार के अनुरूप क्षमता के अनुसार उचित क्षमता का ट्रांसफार्मर व सर्विस तार लगाकर विद्युत कनेक्शन दिया जा सके। इसके अलावा पंडाल के आसपास लगे ट्रांसफार्मरों के समीप प्रवेश और निकासी द्वार का निर्माण नहीं करे। पंडालों के समीप विद्युत नियंत्रण कक्ष के लिए स्थान निर्धारित करे, ताकि पूजा के दौरान विभागीय मिस्त्रियों को वहां प्रतिनियुक्ति किया जा सके। रांची विद्युत एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने जारी पत्र में कहा है कि दुर्गा पूजा को लेकर निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए विभाग लगातार तैयारी में जुटा हुआ है। विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा बन रहे पूजा पंडालों का निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों के लिए बना नियम, बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी पद पर नियुक्ति में अयोग्य होने पर 4th ग्रेड में अब हो सकती है नौकरी। बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सकीय योग्यता नहीं रखने वाले बाल आरक्षियों को पुलिस विभाग में 4th ग्रेड पदों पर अब नियुक्ति हो सकेगी, जिसके लिए आवेदन आश्रित के अनुरोध एवं महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर संबंधित जिलों इकाई वाहिनी के नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित जिला अनुकंपा समिति के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे। 5 साल के अंदर आवेदक को नियुक्ति के लिए आवेदन करने का प्रावधान पर इसे पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा पर शांत भी किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। हालांकि यह लाभ पूरी तरह से सत्यापित होने के बाद ही दिया जाएगा कि बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी के लिए आवेदक योग्यता नहीं रखते हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। राज्य में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सी-टेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मंगलवार को इस मामले में प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखा गया। सुनवाई बुधवार को भी जारी रही। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म की तिथि बंद हो चुकी थी। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आए आदेश का अनुपालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया, जबकि नियम के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद विज्ञापन में बदलाव का प्रावधान नहीं है। साथ ही अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी का 5 दिवसीय झारखंड दौरा, प्रत्याशियों पर मंथन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित विधानसभा चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर, सदस्य प्रकाश जोशी और पूनम पासवान 5 दिवसीय दौरे पर आज झारखंड पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के झारखंड दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कांग्रेस की 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी अपनी चुनावी रणनीति के तहत जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेगी। इस दौरान समिति के सदस्य अलग अलग जिलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से मुलाकात करेगी। प्रत्येक विधानसभा के समीकरणों और परिस्थितियों से अवगत होंगे। साथ ही आवश्यकता के अनुसार उस क्षेत्र की विशेष समस्याओं से भी अवगत होने का प्रयास करेंगे, ताकि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवारों और मुद्दों का चयन हो सके। गुमला में बेटे ने पहले बीमार पिता को फल खिलाया, फिर टांगी से काटकर की हत्या।
गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र के फसिया पंचायत के ढोडरी टोली में एक बेटे ने अपने बीमार पिता की टांगी से मारकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार शाम की है, जब जगदीश प्रधान अपने पिता चंद्रू प्रधान को अस्पताल से इलाज कराकर घर लाया था। हत्या करने के बाद जगदीश टांगी लेकर घर के बाहर खड़ा हो गया। वह किसी को अंदर जाने नहीं दे रहा था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की बेटी मैना देवी से मिली जानकारी के अनुसार जगदीश शराबी था। वहीं 3-4 दिनों से उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। जगदीश अपने पिता को सदर अस्पताल गुमला इलाज के लिए ले गया था। घर आने के दौरान उसने अपने पिता के लिए फल खरीदा। घर आकर उसने अपने पिता को फल खिलाया, फिर टांगी से हमला कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जगदीश कुत्ते को टांगी से पीटने लगा, जिसकी आवाज सुनकर मैनी वहां पहुंची। इसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। दूसरे दिन भी सचिवालय में कामकाज ठप, लिखित आश्वासन पर अड़ा संघ। सचिवालय सेवा संघ के बैनर तले सचिवालय सेवा के लगभग 1000 कर्मचारी पदाधिकारी दूसरे दिन यानी बुधवार को भी सामूहिक अवकाश पर है। सचिवालय सेवा के पदाधिकारी कर्मचारी के सामूहिक अवकाश में चले जाने से सचिवालय का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। 2 दिनों के अंदर 6000 से अधिक फाइलों की मूवमेंट रुक गई है। संघ ने 12 सितंबर तक सामूहिक अवकाश में रहने का निर्णय लिया है। सचिवालय सेवा अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से लिखित आश्वासन पर अड़ा है। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्मिक सचिव और वित्त सचिव ने कहा कि पद सृजन के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो 15 दिनों के अंदर संघ की मांगों पर निर्णय लेगी। संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद और महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा ने कहा कि बैकलॉग का पद देने के बाद कमेटी बनाई जाए, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट आने में काफी समय लग जाएगा। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि संघ के प्रस्तावों पर पहले से ही मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। बता दें कि सचिवालय सेवा संघ के पदाधिकारी कर्मचारी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 3 महीने से आंदोलनरत है। जिले के सरकारी स्कूलों में उधार और जुगाड़ से चल रहा MDM। रांची जिले के प्रारंभिक स्कूलों में उधार और जुगाड़ पर मिड डे मील योजना का संचालन हो रहा है। स्कूलों को कुकिंग कॉस्ट की राशि नहीं मिली है। इसकी वजह से या तो दुकानों से उधार में सामान लेना पड़ रहा है या फिर स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को पॉकेट से राशि लगानी पड़ रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के 5 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और इसमें केवल 42 दिन के कुकिंग कॉस्ट की राशि स्कूलों में दी गई है। यह राशि पुराने उधार चुकाने में खत्म हो गई। अब फिर से स्कूल राशि की बाट जोह रहे हैं। कुकिंग कॉस्ट राशि नहीं रहने का असर सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पड़ता दिख रहा है। राशि के अभाव में दुकानदार दाल, तेल, मसाला देने से आनाकानी कर रहे हैं। वही हरी सब्जियों के लिए शिक्षकों को खुद से राशि देनी पड़ रही है। अभी में सिर्फ अंडा व मौसमी फल के लिए 2 किश्तों में राशि मिली है। इससे सितंबर तक के पूरक पोषाहार बच्चों को उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं रागी का आटा के लिए राशि भी जुलाई में ही खत्म हो गई है। शिक्षकों का मानना है कि कुकिंग कॉस्ट की निर्धारित राशि इतनी कम है कि महंगाई में निर्धारित मेन्यू जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। संदिग्ध की पहचान होते ही सैंपलिंग करने के निर्देश। मंकी पॉक्स को लेकर रिम्स में 10 और सभी जिला अस्पतालों में 5 बेड रिजर्व। मंकी पॉक्स को लेकर देश भर में 15 दिनों से अलर्ट जारी है। झारखंड में भी स्वास्थ्य विभाग ने बीते दिनों अलर्ट जारी कर सभी जिलों को संदिग्ध की पहचान होते ही सैंपलिंग करने का निर्देश दिया है। सोमवार को रिम्स चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेन बिरुआ ने भी चिकित्सकों के साथ बैठकर सैंपल जांच के लिए MGM जमशेदपुर भेजने का निर्देश दिया है। अब NHM के अभियान निदेशक अबू इमरान ने सभी जिला अस्पतालों में मंकी पॉक्स के लिए 5 बेड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। वहीं रिम्स में शुरुआत में 10 बेड रिजर्व रखने की जरूरत पड़ने पर बेड बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही उन्होंने सभी जिलों के अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों में संदिग्धों की गहन निगरानी व परीक्षण सुनिश्चित कराने की हिदायत दी है। मंकी पॉक्स को लेकर निर्देश दिया गया है कि स्किन मेडिसिन व पीडियाट्रिक OPD में मरीजों की गहन निगरानी करते हुए परीक्षण किया जाए, ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। संदिग्धों की पहचान होने पर नमूना संकलित कर सुरक्षित तरीके से उसे NIV पुणे या MGM जमशेदपुर भेजने का निर्देश दिए हैं। मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज के मिलने पर इसकी सूचना जिला सर्विलेंस इकाई के जिला निगरानी पदाधिकारी को भी देने को कहा गया है, ताकि नमूनों की जांच के लिए आगे की कार्रवाई की जा सके। सरना धर्म कोड दें तब मानेंगे, PM ने सौगात दी। झामुमो।
सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि झारखंड के कई ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा से पास हुए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आकर जनगणना में अलग सरना धर्म कोड की घोषणा करे, तब हम लोग समझेंगे कि वो सौगात देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वो आवास झारखंड सरकार द्वारा दिया जा रहा है। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना बंद किया गया? झारखंड सरकार को आवास योजना के लिए जो पैसा आवंटित होता था उसे रोकने का काम किया गया। इस पर भी प्रधानमंत्री अपनी टिप्पणी देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता की अपेक्षाओं को हेमंत सरकार पूरा कर रही है और अब देश के प्रधानमंत्री आ जाए या पूरा केंद्र सरकार का कैबिनेट आ जाए, उससे यहाँ के लोगों के दिलों का दिमाग पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जब लोगों ने यह मन बना लिया है कि यहाँ से भाजपा को पूरी तरह से बेदखल कर देंगे, तो अब लोगों के ऊपर ही छोड़ा जाना चाहिए। समय आने पर पता चलेगा कि कौन सी सौगात और किसके आगमन से क्या लाभ हुआ है। खेलकूद प्रतियोगिता में जीत के बाद जश्न मना रही थी बच्चियां, दूसरे स्कूल की छात्राएं पीटने लगी। गढ़वा के बरडीहा प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राओं का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, जिसके बाद वह जीत का जश्न मना रही थी। जो +2 हाई स्कूल की छात्राओं को नागवारा गुजारा और दोनों स्कूलों की छात्राओं के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें 1 दर्जन छात्राएं घायल हो गई। घायल छात्राओं को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मंगलवार की है। जानकारी के अनुसार बीआरसी कार्यालय की ओर से कस्तूरबा स्कूल और +2 हाई स्कूल की छात्राओं के बीच खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जीत का जश्न मना रही कस्तूरबा की छात्राओं पर +2 स्कूल की छात्राएं और उनके अभिभावकों ने हमला कर दिया। इससे छात्राएं घायल हो गई। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत, भीड़ ने चालक को पीटा। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में तारापुर गांव के पास एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कुछ लोगों ने ट्रक का पीछा किया और चालक को पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान भीड़ की पुलिस से भी झड़प हुई। जानकारी के मुताबिक पाकुड़ हिरणपुर मुख्य सड़क स्थित तारापुर गाँव के पास मंगलवार रात के लगभग 10 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में गोविंदपुर गाँव के रहने वाले 55 वर्षीय सज्जाद अंसारी नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर भागने लगा, जिसके बाद लोगों ने ट्रक का पीछा किया और ट्रक को रुकवाया। ट्रक रुकवाने के बाद लोगों ने चालक की पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही हिरणपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिससे थानेदार नवीन कुमार के सिर पर गंभीर चोटें आई है। राज्यपाल ने रखी ब्लड बैंक के भवन की आधारशिला, कहा जल्द पूरा करेंगे काम। गिरिडीह में रेड क्रॉस भवन में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से ब्लड बैंक भवन बनना है। आज बुधवार को इस भवन की आधारशिला झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस निरंतर बेहतर कार्य कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि जिस भवन की आधारशिला उनके द्वारा रखी गई है वह भवन बहुत ही उपयोगी है। इस भवन को बनने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। राज्यपाल ने रेड क्रॉस के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द भवन का निर्माण करवाने को कहा कि जल्द भवन बने ताकि उद्घाटन में वे आ सके। इससे पहले राज्यपाल का स्वागत अध्यक्ष सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने गुलदस्ता व चेयरमैन अरविंद कुमार ने शॉल ओढ़ाकर किया। शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी को पीटा, लाठी डंडे से सर पर मारकर की हत्या, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में शराब के नशे में धुत पति पत्नी में मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मंगलवार की देर शाम गांवा थाना क्षेत्र के धनैता में घटी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गांवा थाना से लगभग 5 किलोमीटर दूर धनैता गांव में गिरजा भूला ने मामूली विवाद में लाठी डंडे से पीटकर अपनी पत्नी अनिता देवी की हत्या कर दी। घटना के वक्त पति पत्नी दोनों शराब के नशे में धुत थे। इस संबंध में मृतका के ससुर किशुन भूला ने बताया कि बेटा बहू के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। मंगलवार को ये भी दोनों देशी महुआ शराब पीकर आपस में उलझ गए। इस दौरान विवाद बढ़ गया और दोनों की ओर से नोकझोंक बढ़कर मारपीट होने लगी। इस दौरान उसके बेटा गिरजा भूला ने लकड़ी और डंडे से बहू अनीता के सर पर वार कर दिया। घटना में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि मृतका का विवाह लगभग 8 से 9 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका एक 3 वर्षीय बेटी भी है। घटना की सूचना पाकर गांव व थानेदार महेश चंद्रा मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे और लाश को कब्जे में लेकर थाना ले आई। वहीं हत्या के आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी महेश चंद्र ने इसकी पुष्टि की है। लातेहार में मंत्री ने तीनों मृतक बच्चों के परिजनों से की मुलाकात। स्थानीय विधायक सह झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम बालूमाथ दौरे के क्रम में प्रखंड के नगड़ा ग्राम पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और इस विपत्ति की घड़ी में धैर्य से काम लेने को कहा। मंत्री बैद्यनाथ
राम ने कहा कि यह घटना हृदय विदारक है। वे परिजनों के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को पीड़ित परिवार का ख्याल रखने और कोई परेशानी होने पर उन्हें तुरंत सूचित करने का निर्देश दिया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि प्रभात कुमार, झामुमो जिला सचिव शमशुल हुदा, जावेद अख्तर, मोहम्मद इमरान, ऐश्वर्य उरांव आदि मौजूद रहे। बता दें कि गत शुक्रवार बालूमाथ थाना क्षेत्र के नगड़ा गांव के पास खेलने के दौरान पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। टोरी शिवपुर रेल लाइन निर्माण करा रही कंपनी के उपयोग के लिए गड्ढा कर मिट्टी निकाली गई थी। मिट्टी निकालने के बाद गड्ढे को संवेदक ने यूं ही छोड़ दिया था। गड्ढा काफी गहरा था और बारिश के कारण उसमें पानी भी भरा हुआ था। खेल खेल में नगड़ा गांव के सरजू पाहन के पुत्र सूरज कुमार, कृष्णकांत का पुत्र भूलू कुमार और राजेश का पुत्र डीशु कुमार गड्ढे में गिर गए और गहरे पानी में डूब गए। 2 बच्चों के अपहरण के मामले में सजा काट रहे अपराधी की मौत। पलामू जेल में बंद एक कैदी कुंदन कुमार पांडे की मौत हो गई है। कुंदन कुमार पांडे को अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह जेल में बंद था। जेल प्रबंधन के अनुसार कुंदन कुमार की तबीयत अचानक खराब हुई और उसे इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कुंदन कुमार पांडे पलामू के मेदिनी नगर टाउन थाना क्षेत्र के 12 लोटा का रहने वाला था। पुलिस ने 2 बच्चे के अपहरण के मामले में कार्रवाई करते हुए कुंदन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और दोनों बच्चों का रेस्क्यू किया था। जेल प्रबंधन के अनुसार कुंदन की तबीयत बुधवार सुबह अचानक खराब हो गई। इसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान सुबह 6:30 बजे उसकी मौत हो गई। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।